चेक कर लो, आ रहा है आवाज? ठीक है। हाँ भाई, क्या नाम है तुम्हारा? शोएब, कहाँ से हो? अच्छा भाई, कौन सी क्लास में हो? 12th में। हिंदी मीडियम? हाँ। पीछे कैसे पढ़ाई करी है? नहीं करी? जैसे लोगों ने करी वैसे हमने कर ली, है ना? चलो। हाँ, तो देखो आज हम जैसे अब फिजिक्स पढ़ेंगे हम, तो फिजिक्स पढ़ने से पहले हम 20 से 30 घंटे क्या पढ़ने वाले हैं? मैथ पढ़ने वाले, गणित पढ़ने वाले हैं ना। गणित पढ़ेंगे। गणित क्यों पढ़ेंगे? क्या पर्पज है गणित पढ़ने का? मकसद क्या है हमारा गणित पढ़ने का? फिजिक्स तो है, और फिजिक्स के अंदर जितने भी गणित की कोई भी समीकरण वगैरह कुछ भी बनेगी, इक्वेशन बनेगी, उसको हल कैसे करना है, उसका मतलब कैसे होगा, कैसे उनको उसका मान निकलेगा, जो भी कुछ ऐसी चीजें फिजिक्स में हमारे पास आएंगी, उसका मान निकालने के तरीके मैथ में सीखेंगे हम, है ना। लगभग बेसिक गणित सीखेंगे, एकदम आसान आसान चीजें। डायरेक्ट एक्स की वैल्यू निकालना, समीकरण कैसे सोल्व करते हैं, लघु गुणक कैसे सोल्व करते हैं, त्रिकोणमितीय में क्या क्या पढ़ेंगे, है ना। एकदम सिंपल सिंपल चीजें हैं, उसको आराम आराम से करेंगे। रिलैक्स होके अपना कॉपी पेन निकाल ले, बैग बंद करने का कुछ नहीं होगा। कॉपी पेन निकाल ले अपना, आराम आराम से पढ़ेंगे। कितना लकी है यार, अकेले को पढ़ा रहा हूँ देख। यहाँ पे सो रहे थे, आराम से उठे, बोले सर एक बच्चा आया हुआ पढ़ाओ। अकेले को पढ़ाने आ गया मैं तेरे को। देख ले, अगर सही से लिखता है तो फिर में लिख ले, क्वेश्चन रफ में सॉल्व कर लेना। पर घर जाके तो पढ़ना है ही अपन को। घर जाके तो पढ़ोगे, रिवाइज तो करोगे, है ना। रिवाइज तो करोगे। तो छोटी मोटी अंग्रेजी की टर्म्स में तो चल जाता है ना काम, हल्का फुल्का। कुछ भी ऐसे ऐसा हो जाए जिसमें अंग्रेजी का कोई शब्द आ जाए और तुम्हें वो चीज समझ में नहीं आए, तो उसी टाइम ऑन द स्पॉट पूछोगे तुम, ठीक है। ऐसे नहीं है कि सर बोल के चलेगा और हम नहीं पूछ रहे, ये नहीं करना है, ठीक है। उसी टाइम पूछ लेना, क्योंकि जब क्लास आगे निकल जाएगी 2 दिन बाद जब पूछोगे तो उस चीज का कोई मतलब नहीं रह जाता, ठीक है। उसी टाइम पूछोगे, उसी समय पूछोगे। मैं बार बार पूछता रहूंगा आया कि नहीं आया समझ में, आपको बताना है कि आया कि नहीं आया समझ में। बोलो सर यहाँ दिक्कत आ गई, ये चीज फास्ट हो गई, ये चीज स्लो हो गई, आपको मुझे बताते रहना है, ठीक है। अपने हेडिंग डालो, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, ठीक है। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको, थोड़ा बहुत देख लो अंग्रेजी में क्या कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हल्का फुल्का पता होना चाहिए। आगे जाओगे कॉलेज के अंदर, हिंदी का नामो निशान नहीं दिखेगा, अंग्रेजी अंग्रेजी दिखेगी हर जगह, है ना। सब कुछ इंग्लिश में आएगी, हिंदी में हम पढ़ेंगे। 1-2 टर्म्स हैं जिनको आपको अंग्रेजी में नाम ध्यान रखना है बस खाली ना, ताकि आगे भविष्य में दिक्कत ना आए तुम लोगों को, है ना। ठीक है, तो द्विघात समीकरण के बारे में आप क्या जानते हो? क्या जानते हो भाई? क्या जानते हो? कुछ तो पढ़ा होगा आज तक, द्विघात समीकरण सुना तो होगा नाम। घात माने पावर, किसी भी चीज की पावर, यानी कि x की पावर 2, 2 घात हो गई, x की पावर 3, 3 घात हो गई, x की पावर 4, 4 घात हो गई। तो किसी भी पद के ऊपर जो घात होती है उसको घात बोला जाएगा। 2 है तो द्विघात। तो ऐसा बहुपद होगा जिसके अंदर क्या होगा, जो हमारा चर होगा। किसी भी समीकरण या किसी भी बहुपद के अंदर, सपोज मैं एक बहुपद लिख रहा हूं, बहुपद समझते हो? बहुपद समझते हो? नहीं समझते? पॉलिनोमियल सुना है नाम? बहुपद का नाम नहीं सुना? बहुपद देखो कैसा होता है हमारे पास, जैसे a x की पावर n प्लस में b x की पावर n-1 प्लस में c x की पावर n-2, ऐसे करके चलता है, ठीक है। लेकिन अगर द्विघात समीकरण का समान रूप लिखूं, किसका? द्विघात समीकरण का समरूप लिखूं, अच्छे से समझना इसको। द्विघात समीकरण कैसे लिखी जाएगी भाई? ax² प्लस में bx प्लस में c, ये एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है जिसमें x क्या है हमारा? चर। चर माने, चर माने जो चीज बदलती रहती है, जिसके मान हम हमारे अनुसार रख सकते हैं, समझ रहे हो? जो बदलती है, वेरिएबल होती है, जो बदल सकती है, चर अचर। बहुपद के अंदर 2 चीज होती है, एक होता है चर, एक होता है अचर। समझ रहे हो? चर अचर तो समझते होगे, नहीं समझते? हाँ है ना, हाँ ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूँ एक फलन, एक फलन लिख दिया मैंने इसको,
ठीक है, एक फलन मेरा है जिसके अंदर मान लिखे हुए हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक बात है, ठीक है। यहाँ पर x क्या है, x हमारे पास चर है, ठीक है। चर क्या होते हैं, जिनका मान रख सकते हैं, बदल सकते हैं, मान बदल सकते हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये क्या है, ए क्या है, ए क्या है, गुणांक ऑफ एक्स स्क्वायर का गुणांक, नहीं समझते इस चीज को, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ए क्या है, गुणांक समझते हो, किसी भी चीज को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं तो उसका गुणांक बन जाता है। तो ए क्या हो गया भाई, ए हो गया एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। बी क्या हो गया, बी क्या हो गया, एक्स का गुणांक, बी क्या हो गया, एक्स का गुणांक। ए को एक्स स्क्वायर का गुणांक क्यों बोला मैंने, क्यों बोला, क्योंकि वो एक्स स्क्वायर से गुणा हो रखा है, गुणा हो रखा है, ठीक है। अब बी को मैं क्या बोलूंगा, एक्स का गुणांक, क्योंकि वो एक्स से गुणा हो रखा है, सही बात है, ठीक है। बी क्या हो जाएगा मेरा, एक्स का गुणांक, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, ए क्या है, ए क्या है, अभी बताओ देख के, यहां देख के बताओ, ए क्या है, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्यों है वो गुणांक, क्योंकि वो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रखा है ना, गुणा हो रखा है। और बी क्या है, एक्स का गुणांक। ध्यान रखनी है चीजें, बार बार आएगी हमारे, जब हम क्वेश्चन करेंगे, हमारे जो भी सवाल निकालेंगे उसके अंदर चीजें बार बार आएंगी, ठीक है। तो बार बार मैं आपसे इस डायरेक्ट पूछूंगा जब हमारा क्वेश्चन लिखूंगा कि सोहेल फटाफट मेरे को ये बता कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो क्वेश्चन को देख के तुरंत बताना है एक्स स्क्वायर का सर गुणांक ये है, ठीक है। और एक्स स्क्वायर का गुणांक को बार बार क्या बोलूंगा मैं, ए बोलूंगा हमेशा। जब भी मैंने ए बोला तो क्या समझना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी बोलो तो क्या समझना है, एक्स का गुणांक, ठीक है। और सी क्या है भाई, सी है अचर, क्या है, अचर। अचर मतलब फिक्स वैल्यू, जैसे 2 3 6 7 ऐसे फिक्स वैल्यू ना, सारे एकदम फिक्स जो मान होते हैं, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ये सारे जो मान ये क्या है, ये अचर है, ये बदल नहीं सकते, है ना, फिक्स मान है एकदम से, जो है वो है, इनको बदल नहीं सकते, ठीक बात है। सर एक एग्जांपल लेके बताओ, एक उदाहरण दो हमें, उदाहरण देख के दो, बताओ उदाहरण चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, अरे बोलना पड़ेगा यार, बिना बोले काम नहीं चले, खुश रहे एकदम यार, मैं को परेशान कर रहा हूँ, बस मजे से रहे, रिलैक्स रहे, आराम से, ठीक है। सर एक उदाहरण दे दो, फिर हम समझ जाएंगे कि क्या बोलना चाहते हो। उदाहरण देंगे सर, अभी एक एग्जांपल है, सपोज हमारे पास क्या है, एक फलन है एक्स का फलन है, ठीक है। फलन के अंदर क्या लिखा हुआ है, सपोज एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6, ये लिखा हुआ है। इस फलन में a बताओ कितना है, a क्या है, a x है, a है क्या, वापस पढ़ो यहाँ पे, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, कुछ नहीं होता तो क्या होता है, एक होता है, एक होता है। किसी भी चीज को अगर 0 से तो गुणा कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा, 0 बना देगा, उसको 0 बना देगा, एक है ना, यहाँ पे एक गुणा हो रखा है इससे, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, गुणा में एक है, ए का मान क्या आ गया, ए का मान एक आ गया, एक नहीं आया, नहीं आया, आएगा, ठीक है भाई, आ गया। और बी का मान बताओ, इसको देखते हुए, इसको देख के बी का मान बताओ, -5 नहीं, -5 है ना, -5। और सी बताओ फटाफट, 6, ठीक है। तो ऐसे हम समीकरण को देख के ए बी और सी की वैल्यू निकाल सकते हैं, ए बी और सी का मान बता सकते हैं, आराम से बता सकते हैं, ठीक बात है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, जो ए बी और सी है ये सारी की सारी वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, 9वीं क्लास में पढ़ा होगा वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, है ना, तो सारी की सारी वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे लिख रहा हूं कंडीशन, कंडीशन क्या होती है, शर्तें, हमारी शर्तें क्या है, अगर ये द्विघात समीकरण है तो कुछ शर्तें होंगी,
शर्तें क्या होंगी कि हमारा ए, बी और सी सारी की सारी क्या होंगी, रियल नंबर, यानी कि क्या बोल सकते हैं उसको, वास्तविक संख्या। क्या बोल सकते हैं, वास्तविक, जो भी है वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या होगी। ठीक है, अब मेरे को एक बात बता सोहेल कि अगर मैं ए को जीरो कर दूं, ए के मान को जीरो कर दूं, तो ये समीकरण क्या हो जाएगी, ये पूरा ढक जाएगा। ए जीरो हो गया, ए जीरो का क्या मतलब है, एक्स स्क्वायर का गुणांक जीरो, ए जीरो बोल रहा हूं मैं। कोई केस ले ले, सपोज ए का मान है जीरो, ए का मान है जीरो, तो ये फलन कैसा बन जाएगा, फलन बन जाएगा हमारा बी एक्स प्लस में सी। बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा। अब ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, कहाँ है, चर का घात चेक करो, चर कौन है, एक्स, एक्स का घात कितना है, एक है, कुछ नहीं होता तो एक होता है, एक है। ठीक है, द्विघात में कितना होना चाहिए घात, दो होना चाहिए, दो है क्या इसके अंदर, दो तो नहीं है, दो तो नहीं है, तो इसका मतलब द्विघात नहीं है। तो द्विघात जब समीकरण बनेगी तो हमारा जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो जीरो नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो, जीरो हो गया तो वो रहेगी नहीं द्विघात समीकरण। ठीक बात है, तो एक कंडीशन और आ गई, ये जो ए का मान है वो किसके बराबर नहीं होना चाहिए, वो सर जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। जीरो के बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा, वो एक रेखा, रेखा बन जाएगी ना, स्ट्रेट लाइन, पता है ना, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन जाएगी, स्ट्रेट लाइन की समीकरण बन जाएगी। आराम, डरो मत, आराम से रिलैक्स रहो यार, मस्ती से। ठीक है, तो ये जो हमारे हमने ये चीजें बातें लिखी हैं, ये वाली बातें, ये सारी जो बातें लिखी हैं, इन बातों में क्या सीखने को मिला हमें, मैं बताता हूँ क्या सीखने को मिला। हमें सीखने को ये मिला, बोले सर एक द्विघात समीकरण होती है जिसको अगर हम x के चर के अंदर फलन लिखें, जिसके अंदर x हमारा चर है, अगर उसका फलन लिखें तो फलन लिखा जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा एक फलन लिखा जाएगा। ठीक बात है, जिसके अंदर x हमारा चर होगा, चर का क्या मतलब होता है, जिसके मान हम बदल सकते हैं, है ना, वैल्यू रख सकते हैं उसकी। ठीक बात है, और a क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, मतलब एक्स स्क्वायर के गुणा में जो हो उसको a बोलेंगे, x के गुणा में जो हो उसको b बोलेंगे, और जो खाली पड़ा हुआ है साइड में, जिसके जिसके पास कोई चर नहीं है वो अचर, जिसके पास, इसके पास कोई चर है क्या, नहीं है ना, तो चर नहीं होता वो अचर, अचर मतलब जो बदल नहीं सकते, जिसका मान फिक्स होता है ना, फिक्स होता है। तो सी क्या हो गया हमारा, अचर हो गया। ठीक है, यहां तक ये सीख लिया। फिर इसको अगर द्विघात समीकरण बोलना है हमें, अगर मैं इसको द्विघात समीकरण बोलना चाहता हूं तो मैं क्या बोलूंगा, ए बी सी क्या होनी चाहिए, वास्तविक संख्या होनी चाहिए, वास्तविक संख्या होनी चाहिए, प्लस साथ में जो एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है उसका मान जीरो नहीं होना चाहिए, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए जीरो के बराबर नहीं है, ए जीरो के बराबर नहीं है, और ए क्या है, वापस बोलो ए क्या है, देख के बोलो ना, देख के बोलो, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, आ रहा है दिमाग में, को समझ में आ रहा है ना, चलो तो लिखो फटाफट। लिखने में कंजूसी मत करना, सही से लिखना एकदम, बाद में तुम्हें पढ़ना है इसको, है ना। ये लाइन समझ में आई क्या लिखी,
है ना? लिखो फटाफट। इससे पहले पढ़ा है द्विघात? तो पढ़ा हुआ थोड़ा बहुत पहले, याद नहीं आ रहा? कोई नहीं, अब सीख लेंगे आराम से, आराम आराम से सीखो। लिख लिया? कहाँ तक लिख लिया? पूरा लिख लिया? एग्जाम्पल भी लिख लो फटाफट। ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, एग्जाम्पल लिख लो। हटो। एक एग्जाम्पल और करेंगे। ये बताओ फटाफट इसके अंदर ए कितना होगा? ए होगा 3। बी कितना होगा? बी +2। सी कितना होगा? हाँ 6। माइनस नहीं दिख रहा? -6। ये गलती नहीं करनी है, ये गलती करोगे तो पेपर आपको फेंक देगा बाहर। आराम आराम से, ये गलती तो करनी ही नहीं है अपन को, है ना? चलो और एक एग्जांपल करते हैं। बताओ ए क्या है? ए क्या है? हर बार माइनस की गलती करते हो, बढ़िया है। बी क्या है? बी 2। और सी क्या है? 1। अच्छा अब गलती नहीं होगी, ए बी सी तो निकाल लेंगे हम। कोई समीकरण दे रखी हो उसमें ए बी और सी तो पता चल जाएगा हमें, अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक है, इनको भी छापो फटाफट। ये वाली गलती करी उल्टा लटकेगा। ठीक है, ये वाली गलती नहीं करनी है। पूरे बोर्ड में कोई भी दिक्कत अभी तक, कोई समस्या, 1% समस्या हो तो भी बता दो। आगे बढ़ रहे हैं अभी हम। अभी मैंने क्या बता दिया आपको, एक द्विघात समीकरण को लिखते कैसे हैं। द्विघात समीकरण को हमने
परिभाषित कैसे करते हैं, ठीक है, क्या एक द्विघात समीकरण होती है, उनमें कौन कौन से पद हैं, ठीक है, कौन कौन से पद, चर पद मिलेंगे और अचर पद मिलेंगे। चर पद की अधिकतम घात 2 होगी तब उसको द्विघात बोला जाएगा, ठीक है। और ये कंडीशन है, जो गुणांक और अचर होंगे वो सारे के सारे वास्तविक संख्या होगी, ठीक है, और ए हमारा नॉन इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं होगा, ठीक है। इतना क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़े। स्कूल लग रही है तुम्हारी? हाँ, नहीं लग रही? क्यों लग रही भाई? बहुत लोगों को तो लग रही है, तुम्हारी कैसे नहीं लग रही? पता नहीं, पता नहीं। अच्छा, द्विघात समीकरण का मान कैसे निकलता पता है तुम्हें? हमें कैसे पता होगा सर? हमें कैसे पता होगा? मना करना है तुम्हें? नहीं पता सर, नहीं पता, कोई बात नहीं, ठीक है। मान निकालने की विधियां, कैसे कैसे मान निकाल सकते हैं। मान किसका निकालेंगे? द्विघात समीकरण में x का मान निकालेंगे, x का मान निकालेंगे, ठीक है भाई, मान निकालते हैं। तो अपने पास दो तरीके हैं, दो या तीन तरीके हैं। पहला तरीका क्या है? श्रीधराचार्य, क्या है? विधि। और दूसरा क्या है? गुणनखंड विधि। क्या है? गुणनखंड विधि। नाम सुना है इसका ऊपर वाले का? सुना है? कब सुना है? 10th में सुना है? फॉर्मूला ही पता होगा फिर तो। फॉर्मूला याद नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है। श्रीधराचार्य विधि क्या कहती है और गुणनखंड विधि क्या कहती है, धीरे धीरे हमें समय के साथ पता चल जाएगा, ठीक है। अब मेन बात देखो, क्या मेन बात है कि जो समीकरण हमारी रहेगी, वापस लिख रहा हूं मैं, एक फलन लिख रहा हूं, एफ एक्स एक फलन लिख दिया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी, ये हमारा सब मान लो कोई फलन है। किसका फलन है? द्विघात समीकरण का, ठीक है, जिसके अंदर हमें x का मान निकालना है। तो x का मान क्या होता है? वो x की वैल्यू, वो x के मान जो समीकरण को जीरो कर दे, समीकरण को जीरो कर दे, ठीक है, उसको क्या बोला जाएगा? मूल बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? मूल बोला जाएगा। तो यहां पर मान बोल दो या मूल बोल दो, एक ही बात है, मूल बोल दो, ठीक है, मूल हो जाएगा। मूल क्या होते हैं? मूल क्या होते हैं? x के वो मान जो जो क्या कर दे, जो क्या कर दे, फलन की वैल्यू को जीरो कर दे, ठीक है। x के वो मान जो फलन को जीरो कर दे, उसको क्या बोलेंगे? मूल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मूल बोलेंगे। हम क्या सीख रहे हैं? मूल निकालना सीख रहे हैं, ठीक है। मूल निकालने के दो तरीके, बोलते तो तीन तरीके जाते हैं, लेकिन जो पूर्ण बाद में बताऊंगा। अपने पास दो तरीके हैं, तीसरा तरीका है वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे बाद में, ठीक है। तो पहला तरीका श्रीधराचार्य, दूसरा तरीका गुणनखंड विधि। आज क्या पढ़ने वाले हैं? स्टार्टिंग से श्रीधराचार्य पढ़ेंगे, ठीक है। तो सर श्रीधराचार्य का फॉर्मूला बताओ क्या होता है। देखो, हमारा जो फंक्शन है, ये वाला जो फंक्शन है, जो हमारा फलन है, उसमें x का जो मान होगा वो क्या होगा? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2 इंटू ए। देखा ऐसा कुछ जीवन में कभी? तो कुछ है देखा है ऐसा है? कब देख लिया? 10वीं में देख लिया होगा। अब मुझे फटाफट ये बताओ, बी क्या है? बी क्या है? हाँ, अरे रिलैक्स हो गए बताओ। बी देखो क्वेश्चन में लिखा पड़ा है, एक्स का गुणांक। ए क्या है?
एक्स स्क्वायर का गुणांक, सी क्या है ये, नहीं समझ में आया कि नहीं आया, मना कर रहे हो, ठीक है। अरे अभी तो करा हमने जस्ट पीछे, अभी बोर्ड पे क्या लिख रहे थे, एबीसी का मान लिख रहे थे ना समीकरण को देख के, तो वही एबीसी की वैल्यू है, वही एबीसी की वैल्यू है। सर उदाहरण देके समझाओ, एग्जाम्पल, सपोज हमारे पास एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6, ठीक है, बराबर 0, ठीक है। इसमें मैं एक्स के मान निकालने हैं, क्या निकालने, एक्स के मान निकालने, ये हमारे पास फॉर्मूला रहेगा, ये हमारे पास फॉर्मूला रहेगा। फॉर्मूला यहाँ पे वापस लिख लो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, ठीक बात है। अब इस समीकरण को देख के आप मुझे ये बताओ, ए का वैल्यू कितना, बी का वैल्यू कितना और सी का वैल्यू कितना। ए कितना है, ए ए ए ए एक, डरो मत आराम से। बी का वैल्यू -5 और सी का वैल्यू 0, 6 6 6, ठीक है। तो समीकरण को देख के एबीसी तो निकाल ही सकते हैं हम, निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं ना आराम से, कोई दिक्कत थोड़ी आएगी उसमें। आराम से ध्यान से देख के पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो, मैं टाइम ले ज्यादा टाइम इसलिए ले रहा हूँ ताकि तुम्हें सोचने में अच्छे से टाइम मिल जाए, ठीक है। तो ए बी सी हम इक्वेशन को देख के पता कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, हाँ तो बोलो जोर से, हाँ ठीक है। अब इन्हीं ए बी सी का मान हमें इसमें रखना है, रख देंगे क्या, रख के दिखाओ सर, रख के दिखाऊं क्या, रख के दिखाऊं क्या, ठीक है सर रख के दिखाओ। एक्स का जो मान होगा यहाँ पे क्या लिखा है, बी माइनस बी, तो माइनस तो सर बाहर निकाल लो और बी का मान रख दो, बी का मान कितना है -5, लिख दिया इसको। फिर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे प्लस माइनस, तो एक बार प्लस और एक बार माइनस, फिर क्या लिखो अंडर रूट लगा दो सर, लगा दिया अंडर रूट। बी का स्क्वायर क्या हुआ है, बी का वर्ग क्या हुआ, वर्ग, बी का बी वर्ग क्या हुआ ना, बी का मान लिखो -5, उसका कर दो वर्ग, कर दिया स्क्वायर, -4 गुणा, गुणा क्या है ए कितना है 1, एक, अब और किससे गुणा हो रहा है, सी से, सी का मान कितना है 6, तो 6 लिख दिया, ठीक है। बटे बटे कितना है 2, गुणा में कितना ए का मान कितना है 1, रख दिए मान, ऐसे मान रखने। सर आगे इसको हल करके दिखाओ, या नीचे हल कर रहा हूं ध्यान रखना। x बराबर कितना आ जाएगा, ये माइनस बार एक माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आराम से, तो आ जाएगा 5, ये है प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अंडर रूट, अंडर रूट -5 का स्क्वायर है कितना आएगा, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर बताओ, 2, 5 का स्क्वायर 2, स्क्वायर होता क्या है, उस संख्या को आपको खुद से उससे मल्टीप्लाई करना होता है, गुणा करना होता है। जैसे 2 का स्क्वायर मतलब 2 गुणा 2 कितना आता है 4, 4 का स्क्वायर मतलब 4 गुणा 4 कितना आता है 16, 5 का स्क्वायर मतलब 5 गुणा 5 कितना आएगा, 5 गुणा 5 बताओ 25, 6 का स्क्वायर बताओ, 6 को 6 से गुणा करना है 36, 7 का स्क्वायर बताओ, 49, 8 का स्क्वायर करो, 69, 9 का स्क्वायर करो,
72 कैसे? 9 को 9 से गुणा करो, 9 का पाड़ा गिनो, 9 बार, 9 में 81, 81, 10 का स्क्वायर करो। करवाता जाऊंगा जब तक सही आंसर नहीं आते जाते, जल्दी जल्दी आंसर आने से करवाता जाऊंगा। भी मैं पूरा बोर्ड भरूंगा इसी से मैं भी। बस 10 का स्क्वायर बोल फटाफट। 10 का स्क्वायर 20। पेन चला ले, 10 गुणा 10 करके देख ले, करवा के देखूंगा मैं। 100 बहुत बढ़िया। 100। 11 का स्क्वायर कर। स्क्वायर ही सीखेगा आज तू मेरे से आधा घंटा। एक 111 ढंग से गुणा कर। बहुत बढ़िया। अब अपना होमवर्क सुन। पहला होमवर्क तो ये है, 1 से लेके 20 तक, या जो भी मान ले 25 तक, सबके तेरे को स्क्वायर निकाल के लाने। 1 से 25 तक सबके स्क्वायर निकाल के लाने घर से, 1 से 25 तक। ठीक है, इससे प्रैक्टिस होगी तेरी। अब यहां पर क्या है, यहां पर आजा क्वेश्चन के अंदर, -5 का स्क्वायर बोल रहा है, तो -5 का स्क्वायर कितना आएगा? 25 आएगा। और 5 का स्क्वायर भी 25, -5 का स्क्वायर भी 25। क्यों? पता है तेरे को? बोल फटाफट। क्यों बताऊं क्या? -5 का स्क्वायर होगा क्या? -5 गुणा में -5, ये होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? होगा। तो माइनस माइनस आपस में गुणा होके प्लस हो जाएंगे, और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो -5 का स्क्वायर में कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा सर। 25 आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिख दूं इसकी जगह में? 25 लिख दूं। यहाँ पर क्या है फिर आगे? माइनस। फिर क्या है? 4 गुणा 1 गुणा 6। 4 गुणा 1 गुणा 6 है, नहीं दिख रहा है? दिख रहा है क्या? 4 गुणा 1 गुणा 6 नहीं दिख रहा? ये 4 दिख रहा है, ये 1 दिख रहा है, ये 6 दिख रहा है, ये आपस में गुणा हो रहा है नहीं दिख रहा? अबे गुणा हो रहा है ये। 4AC का क्या मतलब होता है? ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो ये लिख नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं है दिख नहीं रहा, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो 4 गुणा 1 गुणा 6 अब दिख रहा है क्या? ये 4 गुणा 1 गुणा 6। अरे हाँ तो बोल, है कि नहीं? है ना? कोई भूत थोड़ी है ऐसे घबरा गया इसको देख के। 4 गुणा 1 गुणा 6 को क्या लिखूं मैं? 4 को 1 से गुणा कर, 4, उसको 6 से गुणा कर, 24। तो यहाँ क्या लिख दूं? 24। हाँ, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है? समझ में आ रहा अच्छे से? डिवाइड बाई 2 गुणा 1 2। ठीक है सर, आगे सोल्व करो। ये 5 है, ऐसा का ऐसा लिख दिया मैंने, प्लस माइनस को ऐसा का ऐसा लिख दो, अंडर रूट 25 में से 24 गया 1। वो ये तो बता देगा, ये तो बता देंगे सर, बट्टा 2। अब 1 के ऊपर कितना भी घात लगा दो वो 1 ही रहता है ना? तो यहाँ पर 1 का रूट क्या आ जाएगा? वर्गमूल क्या आ जाएगा? 1 का 1 ही आएगा। 1 का स्क्वायर भी 1, 1 का स्क्वायर रूट भी 1, है ना? 1 का 1 आएगा, तो ये क्या बन जाएगा? 5 प्लस माइनस 1/2 बन जाएगा। ये रूट हट गया, ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से 2 मान आएंगे एक्स के। क्या आएंगे? 2 मान आएंगे। एक मान तो प्लस के साथ आएगा और एक मान माइनस के साथ आएगा। कैसे आएगा? लिख के दिखाता हूं।
सपोज एक x1 की वैल्यू कितनी आई, 5 + 1/2, एक प्लस के साथ, और एक आएगा माइनस के साथ, 5 - 1/2। एक बार प्लस लिख दिया, एक बार माइनस लिख दिया, ठीक है। 5 और 1 कितना होता है, 6, 6/2, 6/2 कितना लिखूं, 2 से काट इसको, 6/2 क्या लिखा जाएगा, 3, नहीं लिखेंगे, हाँ। 5 - 1 क्या होगा, 4, 4/2 क्या लिखूंगा, 2। तो x के 2 मान आ गए, क्या आ गए, एक तो 3 आ गया, एक 2 आ गया। तो इसमें x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, इसको हटा दो, x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे लाइन लगा दो, ये अलग से लिखना है। x के मान आ गए, एक तो आ गया सर 3, और एक x का मान आ गया 2। अब हमें क्या पता है सही है कि गलत, हमें नहीं पता, लेकिन हमें एक परिभाषा पता है कि मूल क्या होते हैं, मूल x के वो मान होते हैं जो फलन को 0 कर दे, है ना। x के वो मान होते हैं जो फलन को 0 कर दे। अब देखो फलन 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा, 3 रखो यहाँ पर 3 रखेंगे हम, x का मान 3 रखो, 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा, चेक करो, रखते हैं। यहाँ पे 3 रखूंगा, कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 का स्क्वायर -5 मल्टीप्लाई x की जगह 3 लिखना है, 3 लिख दिया, +6। इसको आगे सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर, देख के बोलते चाहे, लिखा ही नहीं हुआ, 9, 3 का स्क्वायर 9, -5 × 3 5 15 +6, ठीक है। अब यहाँ पर 9 और 6 15, इसको सोल्व कर, इसको 9 - 15 + 6 को सोल्व कर, 15 + 6 को सोल्व कर, कैसा है 12, कितना बचेगा, माइनस का 6 बचेगा, प्लस प्लस को जोड़ दे, 9 और 6 15 हो गए, 9 और 6 15 प्लस के हो गए, और एक माइनस का 15 है, और 15 में से 15 जाएगा तो 20 30, 15 में से 15 जाएगा तो इन दोनों को साथ में लिख ले, 15 - 15, 15 में से 15 घटाना एक बार, तो वही तो कह रहा हूँ, 0 0। x का मान 3 रखने पर समीकरण 0 बन रही है क्या, बन रही है क्या, अब फटाफट मेरे को ये करके दिखा, x का मान 2 रख के 0 बन रहा है कि नहीं बन रहा, चेक कर, x का मान 2 रख इस इक्वेशन में, इस समीकरण में 2 रख।
0 हो गया। तो मतलब 3 और 2 इसके मान है, 3 और 2 इसके मान है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया बात है, मान है तो बता देते हैं एक बार, चेक करने का था। जब भी कभी x के मान निकालो, जब भी कभी x के मान निकालो तो क्या चेक करना है, वो उसको 0 बना रहा है कि नहीं बना रहा, ये उसको दोबारा चेक करने का तरीका होता है कि हमारा उत्तर जो आया वो सही है कि गलत है, उसको हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको छापना है, क्या छापेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ तक छापेंगे। ठीक है, उसके बाद एक उदाहरण है ये, जिसको यहाँ से छापना है, यहाँ तक कंप्लीट करना है, देख लिया अभी, यहाँ से कंप्लीट करना है, फिर यहाँ से नीचे लास्ट में ना, वहां से वहां करने के बाद ये आएगा दोनों, ये दोनों करने के बाद चेक करना है, और ये साइड में कहीं लिख ले, ये होमवर्क अपना। ठीक है, जल्दी जल्दी छाप। भूल गया कहाँ से कहाँ लिखना है, भूल गया, याद है।
ले श्रीधर, श्रीधर का फॉर्मूला बता, फटाफट बता, जोर जोर से बोल के बता, क्या है फॉर्मूला श्रीधर वाला, श्रीधर वाला फॉर्मूला। पढ़ अच्छे से नोट। हाँ, बिना देखे नहीं, देख के बोल ले, चाहे किताब में कॉपी में देख के बोल ले, बोर्ड पे देख के बोल ले। क्या है? पढ़ अच्छे से, फॉर्मूले को अच्छे से पढ़ ले। एक्स बराबर में हाँ, बिना देखे क्यों बोल रहा है, आराम से देख के बोल। याद हो गया? बोल आगे। अंडर रूट, बोल रहा था देख के बोल ले। बटा 2 है। ए क्या है? ए क्या है? ए क्या है? ए बी सी क्या है? इस फॉर्मूले के अंदर ए बी सी बोला ना हर जगह, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, बोला? बोला कि नहीं बोला अभी? उसमें ए बी सी क्या है? ए बी सी क्या है? खोल पहला पेज, खोल पहला पेज खोल। एक्स स्क्वायर का भूल क्यों जाता है बार बार? चल क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, निकालो। मूल ज्ञात करो भाई, मूल ज्ञात करो, ज्ञात करो मूल। मूल ज्ञात करो। ए का मान तो 1 है और बी का मान -1। एक्स का गुणांक है ना बी, एक्स का गुणांक है ना बी, ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है।
एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है? एक्स स्क्वायर के गुणा में एक है। एक्स के गुणा में क्या है? माइनस और कुछ नहीं है, तो मतलब माइनस एक है। और दो दो तो सीधा पड़ा ही है, -2। सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -2। एबीसी की वैल्यू हो गई। नहीं समझ में आया? हाँ आ गया? लिख फटाफट लिख। नहीं इधर देखा जा, आ जा। ये हमारे पास एक समीकरण है। समीकरण में ए का मान बोल, बी का मान बोल -1, सी का मान बोल -2। फॉर्मूला बोल एक्स का, अभी जो श्रीधर वाला फॉर्मूला है, -b ये फॉर्मूला है। कितना लिख लिया? यहाँ तक पहुंच गए, बहुत बढ़िया बात है, वेरी गुड। एक्स में आगे चलेंगे, वैल्यू लिखनी है -b की, तो माइनस रहेगा, ये -b लिख दो, प्लस माइनस, हाँ, अंडर रूट b² मतलब -1 का स्क्वायर है, -4 गुणा में ए क्या है? ए तो बोल, यहाँ पे ए की वैल्यू लिखूंगा ना, एक आ जाएगी, और सी की वैल्यू -2 बटा 2 गुणा में ए की वैल्यू 1। ठीक है? अरे ठीक है, आ रही है सांसें, आ रही है क्या? हाँ बहुत बढ़िया। एक्स बराबर, ये माइनस माइनस खुलेगा, क्या बन जाएगा? प्लस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट, ये कितना आ जाएगा? 1 का स्क्वायर, एक का स्क्वायर 2, एक को 1 से गुणा करके देख, एक -1 का स्क्वायर भी 1, -4 को 1 से गुणा कर, 4 को 1 से गुणा कर, 4, और उस 4 को -2 से गुणा कर, 4 को गुणा करना है -2 से, प्लस माइनस का माइनस आ जाएगा, और 4 गुणा 2 कितना? 8 आ जाएगा। ठीक है, एक 8, एक माइनस पहले से भी है, यहाँ पे एक माइनस पहले से भी है, प्लस हो जाएगा, तो प्लस का कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, बटा कितना आ जाएगा? 2 गुणा 1 कितना आ जाएगा? 2, 2 आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा। तो x बराबर कितना? ये जुड़ के कितना हो जाएगा? 9, 9 हो जाएगा। 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 9 बटा 2। ठीक है, 9 का वर्गमूल कितना आता है? ये रूट कितना आएगा 9 का? 9 का रूट नहीं पता? रूट माने क्या होता है? स्क्वायर का उल्टा, स्क्वायर का उल्टा। रूट निकालने नहीं आते? अंडर रूट निकालना नहीं आता? कोई बात नहीं, याद कर लेते हैं। जैसे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 बनेगा, और 9, ये 9 बन गया, और अगर 9 का अंडर रूट करूंगा तो कितना बचेगा? +-3 बचेगा। उल्टा होता है ना? ये स्क्वायर ये बन जाती है, तो इसका रूट ये बन जाता है वापस। ठीक है, जैसे 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 16, तो 16 का रूट कितना आएगा? 4।
प्लस माइनस के साथ आएगा, प्लस माइनस तो हमने पहले से लगा रखा है, प्लस माइनस तो हमने पहले से लगा रखा है, ठीक है। तो डायरेक्ट क्या करेंगे, वैल्यू लिखेंगे। जैसे 5 की स्क्वायर 25 है, 5 की स्क्वायर 25 है, और अगर हमें 25 का रूट निकालना हो तो क्या करेंगे, 5, है ना। उल्टा चलना होता है इसमें, उल्टा चलना होता है। लगा थोड़ा सा आइडिया लगा इस चीज का। तो 9 का अंडर रूट कितना आएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ क्या लिखूं, 1 प्लस माइनस 3/2, ठीक है। एक बार प्लस के साथ हटेगा, एक बार माइनस के साथ हटेगा, एक बार प्लस आएगा और एक बार माइनस आएगा। तो एक x1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 प्लस 3/2, हाँ। और एक x2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 माइनस 3/2, हाँ, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस 3 4, 4/2, 4/2 कितना होता है, 2 होता है। अबे 4/2 8 होता है, काटेगा इसको कितना आएगा, 2 नहीं आएगा, 2। और यहां पर कितना आ जाएगा, 1 माइनस 3 कितना, -2/2, -2, 1 माइनस 3 -2, -2 कितना आ जाएगा, माइनस का -1 आ जाएगा। अब 2 मान आ गए, एक तो 2 आ गए, एक -1 आ गया। इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो चेक करना है। और एक हमारा समीकरण सेटिस्फाई कब होगा, जब जब वो 0 बना दे। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, होमवर्क। क्या हो गया, होमवर्क। सेटिस्फाई चेक करना है, क्या करना है, चेक करना है, चेक करना है, ठीक है। इसी के अंदर छाप, फटाफट छाप, फटाफट छाप ले। घर जाके कम से कम घंटे 1.5 घंटे पढ़ना है इसको, ठीक है। जो क्वेश्चन दूंगा निकालने के लिए अभी, वो घर जाके निकालने क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन दूंगा तो 5-10। लिख लिया, एक क्वेश्चन और करेगा, करेगा आपके बाद निकाल देगा आंसर, उत्तर निकाल देगा। दो एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और दो क्या, बस। क्वेश्चन तो करना पड़ेगा, दूंगा जब तो निकालेगा। कर
हाँ भाई, कहाँ अटक रहे हो? ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू। ठीक बात है, फॉर्मूले में रख दिया, रख दी सारे मान फॉर्मूले के अंदर। मैं डायरेक्ट रखूँ क्या, डायरेक्ट रख दूं, मैं सीधा रख दूं? हाँ, एक्स बराबर माइनस बी है ना, ये रहा है फॉर्मूला रहा, ये तो फॉर्मूला है। तो माइनस बी की वैल्यू कितनी, -1 प्लस माइनस अंडर रूट -1 का स्क्वायर, चेक करना ये गलती तो नहीं कर रहे हो, गुणा 1 गुणा -12/2 गुणा 1, ये लिखा है क्या, चेक करो, सही लिखा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसको माइनस माइनस प्लस कर देंगे, प्लस माइनस अंडर रूट, इसका स्क्वायर 1 लिख दिया, 1 माइनस 4 गुणा 12 कितना होता है 48, ये माइनस माइनस हो गया प्लस हो गया, ये 48 हो गया, लिख दिया यहां तक। और लिखा नहीं लिखा, 1 प्लस यहां तक, आगे नहीं लिखा, ये समझ में 48 कैसे लिखा, 12 चौके 48 माइनस माइनस प्लस बटा 2 बटा 2, ये जुड़ के कितना बन जाएगा, ये जुड़ के सर 49 बन जाएगा, क्या बन जाएगा 49 बन जाएगा, प्लस माइनस 49 बटा 2। 49 का रूट कितना होता है 7 होता है, 7 का स्क्वायर 49, 49 का रूट 7 है ना। तो इसको लिखेंगे x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 प्लस 7/2, दूसरी कितनी आ जाएगी 1 प्लस तो लिख दी 7/2। थोड़ा सा इसको हल करेंगे, 1 प्लस 7 8, 8/2 कितना आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो 2 से काटेंगे तो, मतलब भाग करना है, 6 कैसे आया 6 पागल, 8/2 को लिखूंगा क्या मैं, 2 से काटो इसको, 4 नहीं आएगा, हाँ ये 4 आ जाएगा, x2 कितना आ जाएगा, 1 माइनस 7 कितना होता है माइनस का 6, माइनस का 6, ठीक है, सोल्व करोगे आंसर कितना आ जाएगा बटा 2, कितना आएगा -3, कितना आ जाएगा -3, 2 उत्तर है 4 और -3। आपको क्या करना है, वही होमवर्क चेक करना है, चेक करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन से क्या सीख मिलती है, इस क्वेश्चन से ये सीख मिलती है, एक तो रूट निकालना आना बहुत जरूरी है, ठीक है, ये सीख मिलती है। दूसरी क्या सीख मिलती है, दूसरी ये सीख मिलती है कि जब 1 माइनस 7 हो तो -6 होता है, ना कि 6 होता है। माइनस की संख्या प्लस की संख्या से समझो कि दो दो क्षेत्र अपने लड़ रहे हैं आपस में, माइनस वाले सेना अलग है, प्लस वाली सेना अलग है, एक आदमी एक को मारता है, तो -7 वाले बंदे कितने हैं, माइनस वाले बंदे 7 हैं, प्लस वाले 1 हैं, ये एक एक को मार देगा, तो माइनस वाली सेना में कितने लोग बचेंगे 6 लोग बचेंगे, तो इसलिए -6 लिख दिया, इसलिए -6 लिख दिया, ठीक है। फटाफट छाप इसको, मैं तेरे को 2-4 क्वेश्चन देता हूँ घर से करके लाने हैं।
10 प्रश्न है, देख 10 क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन को सोल्व करने हैं, एक एक क्वेश्चन को सोल्व करके एक एक क्वेश्चन को चेक करना है। ठीक है, घर जाके बढ़िया, जब भी जाओ, अभी क्लास है ना तुम्हारी, भी केमिस्ट्री क्लास होगी ना, हाँ तो बैठो, तो ये क्वेश्चन हो जाए तुम्हारे ढंग से, तुमको चेक कर लेना, स्क्वायर वाला काम करना है। तो घर जाके कम से कम कितना पढ़ोगे मैथ को, 1 से 2 घंटे जरूर पढ़ना है। स्टार्टिंग का टाइम है, शुरू का समय ना, भी आए हो, धीरे धीरे पढ़ना शुरू करोगे, तो शुरू के समय में क्या करना है, पढ़ना है अच्छे से, बाद में नहीं पढ़ोगे, अभी पढ़ लो। अभी क्या बेसिक बनेंगे ना, आगे काम आएंगे वो बेसिक, समझ में आएगी चीजें, कोर्स आगे बढ़ेगा, सिलेक्शन के पास जाओगे। लेना है कि नहीं लेना सिलेक्शन, लेना ना सिलेक्शन, 12वीं में भी अच्छा स्कोर करना है। तो बेटा जब भी स्कोर कर पाओगे जब ये चीजें अच्छे से करोगे। बहुत हल्की हल्की चीजें हैं, बेसिक बेसिक चीजें हैं, आसान आसान चीजें हैं। घर जाके 1 से 2 घंटे मेहनत करोगे तो निकल जाएगी चीजें, और नहीं मेहनत करोगे तो इकट्ठी हो जाएगी चीजें, है ना। कितनी भी आसान चीज हो, अगर वो इकट्ठी होगी तो पूरी नहीं कर पाओगे। तो मजे वाला समय जा चुका है, मजे करो, 1 घंटा 2 घंटा अपना जो करना, लेकिन पढ़ाई करके, पहले करो अपनी पढ़ाई, फिर करो अपने मजे। मजे में भी क्या है, वो 5-10 मिनट बैठ गए, घर से बात कर ली, ये कर ली, ये मजे होने चाहिए तुम्हारे। बस सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो, बड़ी अच्छा खाओ, अच्छा सो, अच्छा रेस्ट करो और बढ़िया पढ़ो। ठीक है, बेस्ट पढ़ाई करो, नए नए आयो, बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया अपनी तैयारी वारी करो। ठीक है, चलो बैठे रहो भी।